वो जंगल में कैसे आया और ये अपने आप को भेड़िया का बच्चा क्यों बोलता था भाई, जबकि ये है तो एक इंसान। और तो और शेर खान उसको हमेशा खाने के पीछे क्यों पड़ा रहता था, और क्या सही में मोगली जंगल छोड़कर इंसानों के साथ रहने लगा था। तो अब जब मैंने इसमें थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता चली मोगली की असली स्टोरी क्या थी, और तभी मुझे ये भी पता चला कि मोगली को तो एक लड़की भी पसंद आई थी। तो आज हम कवर करने वाले हैं मोगली की कंप्लीट स्टोरी। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। तो कहानी की शुरुआत होती है बगीरा से, जो जंगल में इधर उधर घूम रहा होता है और जंगल में हर तरफ पूरा सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। बट तभी एक आवाज आती है। अब जब बगीरा पास जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये तो एक इंसान का बच्चा है, बट आखिरकार ये यहाँ पे आया कैसे। एंड यस, यही हमारा मोगली था। अब बगीरा उसको पहले तो इग्नोर करके जा रहा होता है, बट मोगली इतना क्यूट था कि वो उसको छोड़ के जा ही नहीं पाया। तभी बगीरा सोचता है कि इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आ गया, और इसको तो भूख भी लगी होगी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। एंड तभी उसे याद आता है कि अभी हाल फिलहाल में ही भेड़ियों के परिवार में नए बच्चों ने जन्म लिया है। तो अब बगीरा क्या करता है कि मोगली को उन्हीं के बीच जाके छोड़ देता है, और उन भेड़ियों की माँ यानी रक्षा मोगली को एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसके बाद अगले 10 साल तक सब खुश रहते हैं, मोगली को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अब यहीं से शेर खान वाला पंगा स्टार्ट होता है। अब एक रात भेड़ियों की सभा हो रही होती है, और तभी भेड़ियों का लीडर अकेला बोलता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है और अब मोगली को शेर खान से खतरा है। और तभी ये लोग वहाँ डिसाइड करते हैं कि मोगली को वापस इंसानी बस्ती भेजना पड़ेगा। अब ये डिसाइड तो हो गया, बट मोगली को गाँव भेजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो अब भेड़ियों के साथ घुल मिल गया था। बट तभी बगीरा बोलता है कि वो मेरे साथ बहुत खेलता रहता है, तो मैं मोगली को इंसानों की बस्ती छोड़ के आ सकता हूँ। चलो ये तो ठीक है, बट आखिरकार शेर खान मोगली को क्यों मार। देखो, शेर खान को इंसानों से डर लगता है, क्योंकि इंसानों को पता है कि आग कैसे जलाई जाती है और बंदूकें कैसे बनाई जाती है। और शेर खान को इसी बात का डर है कि कहीं वो लोग उसका शिकार न कर ले, क्योंकि कई बार इंसानों ने शेर खान को बंदूक और आगों से डरा के भगा रखा है, और इसलिए वो नहीं चाहता था कि मोगली जंगल में रहे, वरना वो भी बड़ा होकर उसके साथ ऐसा ही करेगा। सो अब उसके बाद बगीरा मोगली को थोड़ा दूर लेके आ जाता है और उसको बोल देता है कि शेर खान जंगल में वापस आ गया है और अब तुम्हें जाना होगा। बट मोगली जाने से मना कर देता है। एंड तभी बगीरा उसको पेड़ पर चढ़ने को बोलता है ताकि वो सेफ रहे। और ये देखो हमारे मोगली महाराज को, ये है इनका पेड़ पे चढ़ने का स्टाइल, ये देखो। खैर, उसके बाद बगीरा बोलता है जल्दी सो जाओ, कल हमें बहुत दूर जाना है। तभी वहाँ कहा जाता है, और उसको मोगली के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो मोगली को हिप्नोटाइज कर देता है और पूरी तरह से लपेट लेता है, और बस खाने जा ही रहा होता है कि उतने में बगीरा देख लेता है। उसके बाद अगली सुबह हाथियों की परेड निकल रही होती है। तभी मोगली के भी चुल मचती है, तो वो भी परेड में शामिल हो जाता है। फिर जब हाथी का लीडर सबको अटेंशन करता है तो वो देखता है कि हाथियों के बीच में इंसान का बच्चा क्या कर रहा है, तेरी भैंस, पटक इसको उठा के। बट तभी वहाँ बगीरा आ जाता है और उसको बोलता है कि मैं बस इसको छोड़ने ही जा रहा था। उसके बाद उनकी परेड निकल जाती है। तभी उसकी बीवी बोलती है सुनिए, आप कुछ भूल तो नहीं रहे। तभी हाथी बोलता है नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा, और एक हाथी कभी भी कुछ भी नहीं भूलता। और ये महान हस्ती अपने बच्चे को लेना भूल जाता है, क्या हाथी बनेगा रे तू। अब उसके बाद बगीरा फिर मोगली को बोलता है कि तुम्हें इंसानों की बस्ती जाना ही होगा, भले ही मुझे तुम्हें खींच के क्यों न ले जाना पड़े। और उसके बाद अबे ओए चड्डी फट जाएगी, ओए छोड़ दे, फट गई। अरे भाई बगीरा, ऐसे खींचे कौन ले जाता है यार। यानी ये बगीरा ने इसकी पैंट फाड़ी थी, तभी मोगली पत्ता पहन के घूमता है अब। खैर, अब इतनी कोशिश करने के बाद जब मोगली नहीं मानता तो बगीरा भी उसको छोड़ देता है, और अब मोगली जंगल में अकेला घूम रहा होता है। और तुम भी अभी तक यही सोच रहे थे ना कि आखिरकार ये बल्लू कहाँ है। तो लो भाई, अब हो गई बल्लू की एंट्री। और ये है डूबी-डू, ये है डूबी-डू, बोले तो डूबी-डूबी-डूबी-डू।